हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, राइट। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे। तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्कस किया जाएगा, तो देखो ज़रा, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो एक हम काम कर देते हैं, एक एटम जो है वो ले ही लेते हैं, राइट। तो ओके, तो ये हमारे पास जो है वो एक एटम जो है वो आ गया है और इस एटम को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है भाई। तो देखो ज़रा, इसकी हमको जो है वो डिटरमाइन करनी है, रेडियस जो है वो डिटरमाइन करनी है, राइट। तो हमको रेडियस जो है वो चाहिए। तो रेडियस जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है। क्लियर है। तो न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस आर जो है वो हमको डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो ज़रा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच जो है वो क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स लगता है और न्यूक्लियस से दूर जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगता है, राइट। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो जो है क्या होता है, दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं तो वो एटॉमिक नंबर आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, राइट। तो फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स, आप इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो इक्वल में एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमारा स्यूडो फोर्स होता है, राइट। तो जब भी सर्कुलर पाथ में जो है पार्टिकल रिवॉल्व करता है, अगर वो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है तो उसके अपोजिट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता ही लगता है, राइट। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कैसा होता है, इक्वल होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो हमारा होता है mv स्क्वायर अपॉन आर के, राइट। और दोनों फोर्स जो है वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों फोर्स को इक्वेट करा सकते हैं, राइट। तो अच्छा, स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों कैसे हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इक्वेट करा देते हैं। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये होता है हमारा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, ओके। अब देखो ज़रा, हमारा एंगुलर मोमेंटम, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल होता है एन एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है ना। तो यहाँ से हम v जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर होता है। अब ये जो v आया है इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, राइट। तो बस रेडियस जो है वो निकल आएगी, राइट। तो ये 2 है और ये जो है वो हमारा इक्वेशन 1 है। तो इसमें v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल एम, ठीक है। v की जगह हम लिखेंगे
NH अपॉन 2 पाई MR और पूरे का आप स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, अपॉन R। क्लियर है? तो देखो ज़रा, इसको लिख सकते हैं कि ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू M, ये मास होता है, N स्क्वायर H स्क्वायर, ओके, और ये 4 पाई स्क्वायर, ये M स्क्वायर R स्क्वायर, और ये R ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तो भाई ये R स्क्वायर से तुम्हारा ये R स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कट हो रहा है? और कुछ कट हो रहा है, यस, एक मास से तुम्हारा एक मास चला जाएगा। और भी कुछ हो रहा है? नहीं। तो रेडियस जो है वो होगी हमारी रेडियस, तो ये रेडियस को इधर ले आओ और ये जो है वो नीचे आ जाएगा। तो रेडियस इक्वल हो जाएगा N स्क्वायर H स्क्वायर, ये तो ऊपर बचा, ठीक है। नीचे में क्या बचेगा? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर। रेडियस तो हम ऊपर ले गए। अब ये के जेड ई स्क्वायर, तो ये हमारा जो है वो एक मास बचा है, यस, m, ठीक है। और बस, ठीक है, तो मास यहाँ पे लिख दिया। तो बस रेडियस जो है आपको निकालनी है। तो n और z तो हमारे जो है वो वेरिएबल हैं, मतलब n स्क्वायर और z, ठीक है। अब आपको h की वैल्यू जो है वो 6.6 इंटू 10 की पावर -34, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। 4 पाई कितना है? 3.14 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, इंटू 3.14 इसका स्क्वायर करोगे, इंटू मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। और के जो है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। Z निकाल लिया। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे और ये n स्क्वायर अपॉन z नीचे बचेगा, राइट। तो R जो है वो हमारा आएगा, R जो है वो हमारा आएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -10 n स्क्वायर अपॉन z, दैट इज मीटर, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, R इक्वल टू 0.53 इंटू 10 की पावर -10 एन, सॉरी -10 हटा दो, ठीक है। तो ये z था, -10 हटाओगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर अपॉन z, ये बचेगा आपका एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। तो बस ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आगे देखो ज़रा, अब Rn जो है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो ये फर्स्ट सेल की रेडियस होती है n स्क्वायर अपॉन z। और ये जो रेडियस है हम डिटरमाइन कर सकते हैं केवल और केवल यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए। और यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती है? एक तो हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम +1 हो सकता है, लिथियम +2 हो सकता है, और बेरिलियम +3 भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, तो आप क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो है वो करेंगे, if R1 is the radius of first orbit of hydrogen atom, then the radii of second, third and fourth orbit in terms of R1 are। तो देखो ज़रा, Rn radius of first orbit into n स्क्वायर अपॉन z, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट की तो रेडियस R1 है, तो n इक्वल टू 1 था, तो ये हमारा R1 आया, ठीक है। n इक्वल टू जब हम 2 रखेंगे तो क्या होगा? तो R2 क्या होगा? R1 इंटू सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि सेल सेकेंड है और हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, तो R2 जो है वो 4R1 हो जाएगा, तो ये 4R1 हो जाएगा, ठीक है। अब n इक्वल टू थर्ड सेल के लिए बात करते हैं, तो R1 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि n जो है वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो R3 हो जाएगा 9,
R1, तो ये हो जाएगा 9R1। और फोर्थ सेल के लिए R4 जो है वो R1 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 1, तो R4 जो है वो 16R1 हो जाएगा। तो आपका फोर्थ सेल के लिए जो है वो 16R1 हो गया, ठीक है ना। तो बस रेशियो जो है वो 4R1, 9R1 और 16R1 मतलब आपको मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na+10 एंड हाइड्रोजन एटम। तो देखो जरा, तो जो हमारा रेडियस होता है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वो होता है 0.53 n² अपॉन z के, ठीक है ना। तो nth ऑर्बिट की रेडियस जो है वो हम ऐसे डिटरमाइन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको जो है वो सोडियम +10 एंड हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस जो है वो डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, अगर हम कहते हैं कि ये रेडियस हाइड्रोजन के लिए और ये रेडियस जो है वो सोडियम +10 आयन के लिए, तो ये 0.53 और ये भी 0.53, ठीक है। और ये n² अपॉन z ये हाइड्रोजन के लिए, सॉरी, और n² अपॉन z जो है वो ये सोडियम आयन के लिए। ऑर्बिट तो सेम है, तो n² से n² जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ सोडियम +10 आयन, तो ये जो है वो z ये सोडियम +10 आयन का और z जो है वो हाइड्रोजन का, तो ये होगा। तो 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का होता है 1। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेशियो रेडियस ऑफ सोडियम +10 ये आया हमारा 11:1। लेकिन आपसे पूछा गया है सोडियम +10 एंड हाइड्रोजन का रेशियो, तो रेशियो ऑफ सोडियम +10 एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो इसको रिवर्स कर दो तो ये आपका जो है वो 1/11 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सोडियम +10 रेशियो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ द 1:11 हो जाएगा। तो 1:11 मतलब आपका जो है वो ऑप्शन हो जाएगा 2, राइट। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द एटम टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्डर इज। तो देखो जरा, रेडियस जो है वो एटम की कितनी होती है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, और रेडियस जो है वो न्यूक्लियस की वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, राइट। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, 10⁻10 10⁻15। तो रेडियस ऑफ एटम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये हो जाएगा 10⁵। तो रेडियस ऑफ एटम जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो है वो 10⁵ टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। तो 10 रेडियस ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस की रेडियस से 10⁵ टाइम्स जो है वो ज़्यादा होगा। क्लियर है, आगे देखो। रेडियस ऑफ अ सेल फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ 4.761 एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ n इज़। तो रेडियस तो हाइड्रोजन की दी गई है एटम के लिए 4.761 एंगस्ट्रॉम गिवन है और n की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल इंटू n² अपॉन z, ठीक है, इससे पता कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 4.761 दी गई है, फर्स्ट सेल की रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है और n की वैल्यू हमको चाहिए है, z हाइड्रोजन के लिए 1 ही होता है, राइट। तो n² जो है वो हमारा हो जाएगा 4.761 डिवाइडेड बाय 0.53, राइट। तो हम डिवाइड कर लेते हैं भाई। तो देखो ज़रा, तो हमारा है 4
0.761 डिवाइडेड बाय 0.53। ओके, तो 8.98, तो ये आपका 8.98 आ गया, तो ये अप्रॉक्स 9 के है। तो n स्क्वायर जो है वो आपका 9 है, तो n इक्वल टू जो है वो आपका 3 हो जाएगा, राइट। तो n इक्वल टू 3 मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। तो थर्ड सेल के लिए रेडियस जो है वो हाइड्रोजन की इतने एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस जो होती है, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ये 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ऐसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है 0.53, ये एंगस्ट्रॉम में आता है, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 ही होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम ही आती है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो वो कहता है कि इतनी रेडियस जो है वो इनमें से किस में होगा। तो देखो ज़रा, जहाँ पे n और z जो है वो कट जाए, और n और z जो है वो कहाँ पे कटेगा, तो इस केस में कटेगा। कैसे कटेगा, तो देखो ज़रा, रेडियस ऑफ बेरिलियम +3 दैट इज़ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इंटू n स्क्वायर अपॉन z। तो रेडियस ऑफ बेरिलियम +3, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट सेल के लिए 0.53 होता है, ठीक है ना, ये एंगस्ट्रॉम में है। और n जो है वो किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अगर हम n इक्वल टू यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, ये n इक्वल टू 2 बेरिलियम +3, तो और z जो है बेरिलियम का होता है 4, तो 4 से ये 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ बेरिलियम +3 जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन की रेडियस के इक्वल है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो है वो हाइड्रोजन की इतनी होती है, इतनी ही रेडियस बेरिलियम +3 की है। तो बस आंसर 4 जो है वो करेक्ट हो गया, राइट। तो ऐसे हम एटॉमिक रेडियस जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो किसी भी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी रेडियस जो है उसका फॉर्मूला हमने बताया, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।